सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। हमारा वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें पंचम अध्याय का द्वितीय आहनिक हम पढ़ रहे थे। सूत्र संख्या 20 तक हमने पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा कि अंधकार कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं। ठीक है ना? वो तो प्रकाश को वृक्ष आदि किसी पदार्थ के द्वारा ढक लिए जाने पर दिखता है, अंधकार दिखता है। तो प्रकाश का अभाव मात्र है वो अंधकार, जो है कोई द्रव्य नहीं है ना? ये हमने पढ़ा था। अब ये तो विषय हो गया। अब थोड़ा चल रहा है कि तमस्य कर्म न, अंधकार तो कर्म नहीं है, बता दिया। न च तमो द्रव्यम, और वो द्रव्य भी नहीं बता दिया। अब कह रहा है दिशा काल और आकाश, इनमें भी कर्म शून्यता है, ये भी निष्क्रिय द्रव्य है, ये कह रहा है। क्यों? अब ये प्रश्न आएगा कि दिशा काल और आकाश निष्क्रिय द्रव्य क्यों है। तो अंधकार की चर्चा हो गई, अब दिशा काल और आकाश की चर्चा चलेगी। ठीक है? तो सूत्र बोले 21 का, दिक् काल आकाशम च क्रियावत वैधर्म्यात् निष्क्रियाणि। तो ये सूत्र 21 है ना? अब इसको लिखिए प्रश्न ग्रुप में, इसका प्रश्न बनाइए, पढ़िए। लिखिए दिशा काल और आकाश, दिशा काल और आकाश निष्क्रिय द्रव्य क्यों है? दिशा काल और आकाश निष्क्रिय द्रव्य क्यों है? है ना? उत्तर लिखिए। दिशा काल और आकाश, दिशा काल और आकाश अल्प विराम क्रिया वाले पृथ्वी आदि द्रव्यों से, क्रिया वाले पृथ्वी आदि द्रव्यों से भिन्न स्वरूप वाले होने के कारण, भिन्न स्वरूप वाले होने के कारण निष्क्रिय द्रव्य हैं। ठीक है जी? अब देखो इसकी मुख्य बात क्या बता रहा हूं, जो भाष्य का सार है, कि क्रिया वाले जितने द्रव्य होते हैं वो एक देशी होते हैं। ये दिशा काल आकाश क्रिया वाले द्रव्य क्यों नहीं है, ये प्रश्न कर रहा है। ये निष्क्रिय क्यों है? ठीक है? यह अपने आप कोई क्रिया नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जितने भी क्रिया वाले द्रव्य होते हैं, ध्यान सुनना, वो एक देशी होते हैं। आप एक देशी है ना, इसलिए वहां से वहां गति कर रहे हैं, जा रहे हैं। आकाश कहाँ जाए भाई? वो सर्वव्यापक है। दिशा कहाँ जाए? आकाश कहाँ जाए? ये सर्वव्यापक है। ठीक है? तो ये कहाँ जाएंगे ये? इसलिए इनमें कोई क्रिया नहीं होती, ये क्रिया नहीं करती है, ये द्रव्य क्रिया वाले नहीं है।
ये निष्क्रिय हैं, एक का। दूसरा देखो, जितने क्रिया वाले द्रव्य होते हैं वो अवयव सहित होते हैं। जैसे पृथ्वी आदि द्रव्य अवयव सहित है ना भाई, ये पृथ्वी है, जल है, इनमें अवयव दिखता है। और इनमें दिशा काल आकाश में ऐसा कोई अवयव है पृथ्वी समान? बताओ जी, पृथ्वी समान कोई अवयव है क्या? अवयव दिशा में, काल में, आकाश में कोई टुकड़े हैं, कोई इसके अंश हैं? जैसे पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े होते हैं, सोना का चांदी सब टुकड़े होते हैं, तो ये तो ऐसा नहीं है। तो क्रिया वाले द्रव्य सावयव होते हैं और परिणाम से युक्त होते हैं, ठीक है, उनमें परिणाम होता है। जबकि ये तीनों के तीनों गुण दिशा काल आकाश में नहीं है। समझ में आ गया जी संतोष जी? क्रिया वाले द्रव्य में परिणाम होता है। हाँ, परिणाम होता है। परिणाम मतलब उसका परिणाम क्या होगा? जितने भी द्रव्य हैं टूट फूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। आकाश में भी तो है अव्यय। पृथ्वी समान कह रहा है, शब्द पकड़ो, पृथ्वी के समान अवयव नहीं है दिखने वाले, टुकड़े होने वाले। आकाश का क्या टुकड़ा होता है? कोई भार है इसमें ऐसा? पृथ्वी, सोना, चांदी द्रव्य कैसे हैं? अवयव सहित, ऐसा तो द्रव्य नहीं है ना ये दिशा में क्या अवयव बताओ? दिशा में, काल में क्या है? कोई अवयव है काल? ऐसा तो कोई द्रव्य नहीं है ना, वो निष्क्रिय द्रव्य है। तो आप मिट्टी, ढेला, पत्थर इकट्ठा करते करते कोई ढेर बांध दोगे, ऐसा काल का क्या इकट्ठा करोगे जी? ये बालू है, रेती है, सीमेंट है, गिट्टी है, पत्थर है, ये सब द्रव्य है, अवयव वाले द्रव्य है, इनसे मिलकर घर बनाता है। आप दिशा से क्या घर बनाओगे? है बताओ, काल से क्या घर बनाओगे? ऐसे द्रव्य हैं कोई कि कोई वस्तु बना दो इसे, रोटी बनाओ, चावल बनाओ, ऐसा कोई होगा? ऐसा नहीं होगा। आटा द्रव्य है, उससे रोटी बन सकती है, ऐसा कोई द्रव्य नहीं कह रहा है। समझ गए ना? तो ये तीनों भिन्न प्रकार के हैं तो द्रव्य, द्रव्य में गिनती उसकी हुई ना भाई, 9 द्रव्यों में इनकी भी गिनती भी हुई है, लेकिन ऐसे द्रव्य नहीं है ये जिनके अवयव हों, ठीक है, टूट फूट हो इनमें। परिणाम माने जिनमें टूट फूट हो जाना, अंत में विनाश को प्राप्त होते हैं ईसा, वो भी तो प्रलय में नष्ट हो जब तक प्रलय, और प्रलय में भी कैसे नष्ट होगा? आकाश तब तब भी रहेगा, ठीक है, एक खाली स्थान तब भी रहेगा, तो दिशा का स्थान जो है वो तब भी रहेगा। दिशा काल, वो प्रलय काल रहेगा, वो भी तब भी काल रहेगा, ठीक है ना जी? तो इसलिए इनसे वो भिन्न पदार्थ है। ऐसे ईश्वर भी, वो भी अवयव से रहित है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्रियावान है, चेतन ज्ञान धन वाला होने से। ऐसे जीवात्मा ये भी क्रियावान है, ये भी चेतन है, ज्ञानवान है, लेकिन क्रिया परिणाम से रहित है। इनमें कोई ऐसा टूट फूट नहीं होता, इनका विनाश नहीं होता आत्मा परमात्मा का, लेकिन दोनों क्रिया वाले हैं, क्रिया करते हैं ये, परमात्मा संसार बनाता है, ठीक है ना? और जीवात्मा तो सब काम कर ही रहा है, देख रहे हो। तो ये भी अवयव से रहित हैं, लेकिन अवयव से रहित होते हुए भी ये चेतन और ज्ञानवान हैं ये, तो इनको क्रियावान कहा है। और जो दिशा काल आकाश हैं, इनको क्रियावान नहीं कहा है, क्योंकि इनमें मुख्य बात यह अवयव नहीं है, हाँ, और ये जड़ है। दिशा काल आकाश कैसे हैं? ये जड़ पदार्थ है, और जबकि चेतन परमात्मा, चेतन जीवात्मा दोनों तो स्वामी जी जड़ तो निराकार नहीं होता है। हैं। ये जड़ है ना भैया, दिशा काल आकाश चेतन, चेतन है क्या? नहीं है चेतन ना। तो मैं स्वामी जी बोल रहा हूँ। ये, हाँ, अभी वो बताएंगे आपको। अभी जो कह रहा है दिशा काल आकाश, ये क्रियावान नहीं है ये, ठीक है जी, क्योंकि दिशा काल आकाश जड़ पदार्थ है। और जड़ पदार्थ है क्यों? क्योंकि इनमें अवयव नहीं है। यहाँ पर अवयव में ये से ध्यान देना, जैसे पृथ्वी के अवयव हैं ये कह रहा हूँ, शास्त्र भी ये कह रहा है। दिशा काल आकाश कैसे अवयव है क्या? इसको पकड़वा, ऐसे अवयव नहीं है। बार बार इसी बात को ध्यान फोकस करो, पृथ्वी समान अवयव नहीं है। जैसे आटा, दाल, चावल में अवयव है, ऐसे अवयव इनमें है क्या? नहीं है ना जी। ये कह रहा है काल में क्या अवयव बताओ मुझे, दिशा में क्या अवयव है जी, ये कह रहा है, ठीक है। तो इसलिए दिशा काल और आकाश तीनों कैसे हैं? निष्क्रिय द्रव्य हैं,
क्योंकि पृथ्वी आदि द्रव्यों से भिन्न स्वरूप वाले हैं। मुख्य पकड़ो, पृथ्वी से तुलना हो रही है, जल है, पृथ्वी है, ऐसे द्रव्यों से ये भिन्न स्वरूप वाले हैं। ठीक है ना, इसलिए ये कैसे हैं, निष्क्रिय द्रव्य हैं, दिशा काल और आकाश। मुख्य बात इसमें ये है। अब दो सूत्र 22, एतेन कर्माणि एतेन कर्माणि गुणाश्च गुणाश्च व्याख्याता। व्याख्याता। अब देखो इसमें क्या कहा, पहले समझ लो कि क्रिया वाले द्रव्यों से वैधर्म्य होने के कारण कर्म और गुण भी क्रिया से शून्य बराबर निष्क्रिय होते हैं। तो जितने क्रिया वाले द्रव्य हैं उनसे वैधर्म्य है किनका, गुण और कर्म का। इसलिए गुण और हाँ, कर्म और गुण भी या गुण और कर्म भी ये भी शून्य है, क्रिया शून्य, निष्क्रिय है। तो क्रियावत वैधर्म्य, क्रिया वाले द्रव्यों से वैधर्म होने से और निरवयत्व निर्वय होने से, कर्म भेदा और गुणाश्च व्याख्याता, गुण और कर्म ये दोनों इनसे भिन्न है, इनका भेद है, ये समझना चाहिए। तो क्रिया शून्य संति, भाष्य में तो कोई स्पष्ट कर दिया, ये सब क्रिया से रहित है। तो कर्म में क्या क्रिया होगी, सड़ना गलना कोई होगा कर्म में, छोटा बड़ा कोई होता है कर्म, वो तो भाई एक वो स्वयं क्रिया तो है, वो कर्मन गति होना, वो क्या ये जो ऐसे द्रव्य हैं, रोटी समान, आटे समान, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है ना वो। ठीक है जी, ऐसे गुण, वो तो गुण तो अपने आप में कहीं रहता ही नहीं है, स्वतंत्र कहीं रहता है नहीं गुण, जहाँ जहाँ भी रहेगा द्रव्य में रहेगा। तो जो भी क्रिया होती है द्रव्य में होती है, तो सभी क्रियाएं द्रव्य में ही होती है, याद रखना। ठीक है जी, इसलिए वो तो सक्रिय है, अवयव से सहित है, और ये इनमें अवयव ही नहीं है। गुण में क्या अवयव, कोई गुण नहीं है, ये अवयव कोई नहीं इसमें। जो भी अवयव है द्रव्य में है, जो भी क्रिया होती है अवयव में और अवयव वाले द्रव्य में होती है। इसलिए जो गुण और कर्म है ये द्रव्य से भिन्न है, क्रिया वाले द्रव्यों से। ये सूत्र 22 कह रहा है, लिखो। कर्म और गुण क्रिया से शून्य या निष्क्रिय क्यों होते हैं, कर्म और गुण क्रिया से शून्य बराबर निष्क्रिय क्यों होते हैं। ठीक है, लिखिए, उत्तर लिखिए। क्रिया वाले द्रव्यों से वैधर्म्य होने के कारण, क्रिया वाले द्रव्यों से वैधर्म्य होने के कारण, अर्थात निरवयव, निरवयव, ठीक है, निरवयव होने के कारण कर्म और गुण, कर्म और गुण क्रिया से शून्य बराबर निष्क्रिय होते हैं। ये बात आई। ठीक है, ये हो गया सूत्र 22, इतना है। क्रियावत वैधर्म्य, क्रिया वाले द्रव्यों से, वैधर्म्य वैधर्म्य होने के कारण से, अर्थात जो खोल दिया है निरवयत्वेन, खोल दिया ना, अवयव से रहित होने के कारण स्पष्ट कर दिया। कर्म भेदा गुणाश्च व्याख्याता, ये कर्म और गुण जो हैं ये इन द्रव्यों से भिन्न स्वरूप वाले हैं, अर्थात क्रिया से शून्य है, निष्क्रिय है। ये सूत्र 22 में कहा दिया। ठीक है, अब सूत्र 23 को, इसमें कहा है सूत्र 23 में कि निष्क्रियाणाम समवाय कर्मभ्यो निषिद्ध, कि जो दिशा काल और आकाश द्रव्यों में क्रिया का जो संबंध है, दिशा में, काल में और आकाश में क्रिया का, ये जो द्रव्य हैं दिशा काल आकाश, इनमें क्रिया का जो संबंध है
वह उत्क्षेपण आदि कर्मों के कारण या नोदन या अभिघात से नहीं है। ठीक बात है, उसमें कोई उत्क्षेपण आदि क्रिया नहीं होती है, इसमें जो भी संबंध क्रिया का है। और गुण और कर्मों का जो द्रव्यों के साथ संबंध है वो नित्य संबंध है, क्रिया से उत्पन्न नहीं किया गया, ये बात भी ठीक है। तो गुण और कर्म जो होते हैं कैसे होते हैं, और द्रव्यों के साथ में हमेशा जुड़े ही रहेंगे। अभी मैंने कहा था ना, कोई भी गुण अलग नहीं रह सकता है, कोई भी कर्म कहाँ होगा, किसी द्रव्य में तो होगा। तो द्रव्य और कर्मों के साथ में नहीं, गुण और कर्मों का द्रव्यों के साथ में जो संबंध होता है वो कैसा होता है, नित्य होता है। वो किसी किसी क्रिया से उत्पन्न नहीं किया गया होता। तो ये सूत्र, तो इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है, इसका प्रश्न बनाएंगे, इसको लिखेंगे बाद में। अब देखते हैं सूत्र 24। सूत्र 23 को भी छोड़ दीजिए, ये कल करेंगे, है ना। सूत्र 24 देखो, कारणम तु असमवायिनो गुणाः। अब जो कर्म है, कर्मों के प्रति गुण कैसे कारण वाले होते हैं। तो कर्मों के प्रति जो गुण हैं वो असमवायी कारण वाले होते हैं। लिखिए, कर्मों के प्रति गुण, कर्मों के प्रति गुण किस कारण वाले होते हैं या कैसे कारण वाले होते हैं। तो उत्तर लिखना है असमवायी कारण होते हैं। कर्मों के प्रति गुण असमवायी कारण होते हैं, ये उत्तर होगा। तो कर्मों के प्रति गुण कैसे कारण होते हैं या कैसे कारण वाले होते हैं। जितने भी कर्म है ना, उनके प्रति जो गुण है वो क्या कारण बनते हैं या कैसे कारण वाले होते हैं। तो असमवाय कारण में पहले भी कहा था आपको, गुण हमेशा क्या होता है, असमवाय कारण, संयोग गुण है वो क्या होता है, हमेशा असमवाय कारण होता है। तो कर्म के प्रति गुण क्या होते हैं, असमवाय कारण होता है। ये उत्तर इतना ही है, कर्मों के प्रति गुण असमवाय कारण होते हैं। तो प्रश्न क्या बन जाएगा, कर्मों के प्रति गुण क्या कारण वाले होते हैं, तो असमवाय कारण होते हैं। ये हो गया सूत्र आपका 24 हो गया। अब सूत्र 25 देखो, गुण ही दिग व्याख्याता। इसमें क्या कहा कि दिशा अपने गुणों, परत्व आदि के माध्यम से कर्म का निमित्त कारण है। तो प्रश्न क्या बनेगा, दिशा किस कारण से कर्म का निमित्त कारण है। लिखो प्रश्न, दिशा किस कारण से या किस लिए, क्यों, ये भी सब चलेगा। तो सबसे अच्छा है किस कारण करो, दिशा किस कारण से कर्म का निमित्त कारण है। या किस माध्यम से भी कहते हैं, यहाँ तो माध्यम से आया है कि दिशा अपने गुणों के माध्यम से कर्म का निमित्त कारण है, उत्तर में आया है। तो प्रश्न लिखिए, दिशा किस माध्यम से या किस कारण से, अर्थ वही निकलेगा, ठीक है। कर्म का निमित्त कारण है, माने क्यों निमित्त कारण है दिशा जो है कर्म का। उत्तर लिखिए, दिशा अपने गुणों अर्थात परत्व आदि के माध्यम से, या परत्व आदि के कारण से भी हो जाएगा, ठीक है ना। दिशा अपने गुणों, परत्व आदि के माध्यम से या कारण से कर्म का निमित्त कारण है। अब बार बार कारण नहीं लिखा जाता, इसलिए माध्यम यहाँ लिखा दिया है कि दिशा अपने गुणों, परत्व आदि के माध्यम से कर्म का निमित्त कारण है। ठीक है, तो देखो ये कहा दिशा भी कर्म से शून्य है, ठीक है ना जी। वो कर्म का निमित्त कारण, मतलब कोई भी काम होगा किसी न किसी दिशा में तो होगा,
कहाँ होगा, और इधर होगा उधर होगा, कहीं ना कहीं होगा, वो दिशा है कोई ना कोई वो। तो वो कर्म अपने आप में वो कुछ दिशा कुछ नहीं होता है। देखा, दिक अपि कर्म शून्य विद्या, ठीक है। हाँ, तो गुण है तुल्या, दिक खुल व्याख्याता, गुण के समान दिशा भी है, सही है कि कैसा है, तो दिक अपि कर्म शून्य विद्या, कर्म से शून्य, ये सब इतना ही करना है, तो इसकी व्याख्या इतनी है बस। दिशा भी कैसी है, कर्म के वो गुण के समान, कर्म से शून्य है। तो ये भाष्य में की बात बता रहा हूं मैं। मुख्य बात तो यह है कि दिशा अपने गुणों परत्व आदि के माध्यम से कर्म का निमित्त कारण बनी हुई, बस दिशा क्या है, कर्म का निमित्त कारण है। हो गया, सूत्र कौन सा गया ये, 25। अब अंतिम है कारणे न कालः। काल। इसमें क्या कहा कि वस्तुओं की उत्पत्ति आदि क्रियाओं का कारण होने से काल कर्मों का निमित्त कारण है। तो काल जो है ये कर्मों का निमित्त कारण क्या क्यों है, अभी तो हमने पढ़ा दिशा कर्म का निमित्त कारण है। ऊपर में क्या पढ़ा था हमने, दिशा जो है वो कर्म का निमित्त कारण है। अब वो कह रहा है काल ये कर्मों का निमित्त कारण क्या है क्यों है। तो लिखिए प्रश्न 26 का, काल कर्मों का निमित्त कारण क्यों है। काल कर्मों का निमित्त कारण क्यों है। तो काल माने प्रातः काल सायंकाल, ये चर्चा हो रही है, ठीक है जी। आए समय का समय, तो भाई कोई भी काम होगा, कोई किसी भी क्रिया की उत्पत्ति होगी तो किसी न समय तो होगी। जैसे हमारा जन्म हुआ है मान लो, तो किसी का जन्म सुबह होता है, किसी का शाम को होता है, किसी दिन में होता है, रात को होता है, किसी समय में तो होता है। घड़ा बनाता है कुम्हार, सुबह बनाए, शाम को बनाए, दिन में बनाए, किसी समय में तो बनता ही नहीं। घर में बना है तो दिन में बना है। ये कह रहा है, लिखो उत्तर लिखिए, वस्तुओं की उत्पत्ति आदि, वस्तुओं की उत्पत्ति आदि क्रियाओं का, वस्तुओं की उत्पत्ति आदि क्रियाओं का कारण होने से, वस्तुओं की उत्पत्ति आदि क्रियाओं का कारण होने से काल कर्मों का निमित्त कारण है। काल कर्मों का निमित्त कारण है। ठीक है, तो अब ये समझो काल क्यों निमित्त कारण है। क्योंकि भाई कोई पदार्थ बनेगा किसी न किसी काल में बनेगा। आप सब्जी बनाते हैं तो कोई ना काल होता है ना, शाम को बनाओ, सुबह बनाओ, दोपहर बनाओ, तो बिना काल के कैसे बनाएंगे जी आप। जो कोई भी आप कुछ भी काम करते हैं तो कहीं किसी काल में तो करते हैं, 3 बज जाए, 4 बज जाए, 5 बज जाए समय, तो ये हर कर्म का ये निमित्त कारण बनेगा। क्योंकि कोई पदार्थ उसका निर्माण करना हो, कुछ भी करना हो, किसी किसी काल में हो, काल को छोड़कर कर ही नहीं कर सकते। आप सोते हैं तो भी रात को सोते हैं, वो साल समय में, वो भी समय काल कारण बन रहा है। ठीक है, तो काल तो सर्वव्यापक है, और सब हर समय कोई ना कोई काल तो रहेगा भाई। दिन रहेगा, रात, दिन रात सुबह शाम कुछ तो रहेगा, ये काल है। तो हर पदार्थ की उत्पत्ति किसी न किसी काल में ही होगी, इसलिए काल की महत्ता है। तो काल को भी एक द्रव्य माना गया, दिशा काल आकाश, इसको भी काल को, तीनों को द्रव्य कहा है। लेकिन ये ध्यान देना अवयव वाले द्रव्य नहीं है, ठीक है जी। इनका कोई पार्ट्स ऐसे नहीं होते जैसे पृथ्वी के पार्ट होते हैं, ऐसे पार्ट नहीं होते इसके। यह अवयव से रहित द्रव्य है, निर्बल, और परिणाम से भी रहित है। इसमें सड़ना गलना नहीं होता है। सेव को रख दो, 1 सप्ताह में खत्म, सड़ गल जाएगा। दूध 2 दिन में खत्म, ठीक है, होगा, उसमें परिणाम आ जाएगा। सड़ना गलना होता है। तो काल में या समय में, दिशा में, क्यों जी, आकाश में कोई सड़ना गलना होगा, ऐसे परिणाम से ये रहित द्रव्य है। भूतकाल भविष्यकाल तो होगा। हैं? भूत
काल, भविष्य काल, वर्तमान काल। वो परिणाम नहीं कोई ना। सड़ना गलना होता है क्या? सड़ना गलना नहीं होता जी। परिणाम है सड़ना गलना, टूटना फूटना, कटना, पुराना होना। तो काल तो भूतकाल खाली कहेंगे। ये काल में कोई पुरानापन नहीं आता। वो तो काल हमेशा नया है। वो जो चला गया बीत गया, वही है। भविष्यत काल, वर्तमान काल, भूतकाल, ये तो खाली एक समय का विभाजन है ना। ठीक है, ये कह रहा है। तो काल कभी ऐसे जीर्ण शीर्ण नहीं होता, बूढ़ा नहीं होता, हमेशा जवान है। काल हमेशा जवान है। ये नित्य नित्य है। ये काल भी, दिशा भी नित्य है, और आकाश भी नित्य है। ठीक है। हाँ, तो ये अध्याय में 26 सूत्र थे। एक सूत्र का सूत्र दिखाऊंगा 23। आज समय हो गया है। ये बड़ा सूत्र है, इसकी व्याख्या कुछ लंबी है। ये छोटे छोटे थे, पहले करा दिए। इसको बोलते हैं सूची कटाह न्याय। क्या बोलते हैं? सूची कटाह न्याय। अभी ये अध्याय पूरा हो गया। इसमें से एक सूत्र को छोड़ देते हैं। तो जो सूत्र छोटे थे, 3-3 लाइन वाले सूत्र थे, ये 3-4 लाइन वाले। सूची कटाह न्याय क्या होता है पता आपको? नहीं पता? सूची कटाह न्याय होता है, एक लोहार था, ठीक है जी, वो कढ़ाई बना रहा था। कढ़ाई, कढ़ाई बड़ी होती है ना, कढ़ाई लोहे की बड़ी होती है। तो कढ़ाई बना रहा था। तो इतने में एक दर्जी आ गया। दर्जी, उनका भाई एक सुई मेरे लिए बना दो। तो सुई तो कैसे, कितना काम लगे? अभी जब टुकड़ा काटा है, पीड़ के कर देगा। तो उसने कहा ठीक है, लाओ लोहा लाओ। जैसे कील बनाते हैं, कील है सुई कोहे की बात है। तो 1 मिनट में करके दे दिया उसने। और तो आग में गरम किया, नुकला किया, ले भाई तेरे कील ले, सुई ले। ठीक है। तो उसने कहा, जैसे ये कील बना सुन के, अरे भाई मैं तो 1 घंटे से खड़ा हूँ, और मेरा काम तो छोड़ के इसका काम शुरू कर दिया आपने। किसने कहा? वो कढ़ाई वाले ने। उसने कहा भाई आपका भी 2 घंटा और लगेगा, इसका तो कील है, थोड़ा सा कील है, सुई मान अभी कर देता, अभी कर दे रहा हूँ। ये देखो 2 मिनट में काम कर दिया इसका। तो इस आपके 2 घंटे के लिए इसको मैं कहाँ वेट करूँ? ये 2 मिनट में काम छुट्टी करो। तो काम पहले कर दिया। तो देखो सूत्र ये 24, 25, 26 ऐसे कैसे थे? छोटे थे। और सूत्र 23 कैसा है? बड़ा है। समझने के लिए, मतलब इसमें समझने की बात है सूत्र 23 में। और 25, 26 छोटा छोटा है। भाष्य में मात्र तो 1 लाइन का भाष्य है। ये भाई सब भाष्य कट है। ये 25 का भाष्य कितना है पता है? एक ही था ये, गुण है तुल्या दिक खलु व्याख्यात विजय, बस। फिर दिक अपिक कर्म शून्य विजय, इतना ही इसका भाष्य है। जो दिशा है वो कर्म से शून्य है, ये इसका भाष्य है। ठीक है। और गुण के समान इसको समझो, दिशा को भी। दिशा भी तो गुण है, परत्व आदि इसमें गुण होते हैं। परत्व अप्रत्व नहीं पढ़े थे, इसमें दिशा भी अपने गुणों से कर्म का निमित्त है, कारण बनता है। तो 25, 26 थोड़ा सा है, करा दिया आपको। ये भी इसमें हमने पढ़ा कि काल भी कर्मों का निमित्त कारण है, और दिशा भी कर्मों का निमित्त कारण है। सूत्र 25, 26 में इतना ही है बस, और कुछ नहीं इसमें। हाँ जी, क्या है सूत्र 25, 26 में? दिशा और काल ये दोनों ही कर्मों क्या है? निमित्त कारण है। क्योंकि दिशा काल के बिना कोई काम होगा ही नहीं, कुछ भी करो होगा नहीं। तो इसलिए दिशा को भी कर्म का निमित्त कारण कहा है, और काल को भी कर्म का निमित्त कारण माना है। ये सूत्र 25 और 26 इतना ही है बस। ठीक है, चलो। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।